अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़िज़ा अब्दुल मनान। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। गौहर पब्लिशर में आप सबको खुशामदीद। हमारा मोटो है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, और हमारी किताब का नाम है गोहर ग्रेस उर्दू नर्सरी 4+। सफ़ा नंबर 58 पे हमारे पास मौजूद है हरूफ तहजी का एक और दोस्त आइन। लेकिन उससे पहले हमारे पास कुछ हदायत हैं जो साजा के लिए हैं। हदायत नंबर 1 पे हमारे पास मौजूद है हर्फ आइन रेत सैंड बुक्स पर लिख के दिखाएं और बच्चों से इसकी मशक करवाएं। आइन और इससे शुरू होने वाले अल्फाज की पहले खुद बुलंद ख्वानी करें, फिर बच्चों से करवाएं। आइन से शुरू होने वाले मज़ीद अल्फाज की वजाहत करें, जैसे अरबी, अदालत वगैरह। हर्फ आइन के 2 हर्फी अल्फाज पढ़कर सुनाएं। आइन की इब्तदाई शक्ल की पहचान करवाएं। अब हम बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। जी बच्चों, अब हम मिलने जा रहे हैं आइन के दोस्तों के साथ। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे मौजूद है आइन की मुकम्मल शक्ल, और इसके बाद मौजूद है आइन की छोटी शक्ल या फिर आइन की इब्तदाई शक्ल। और आइन के दोस्तों में हमारे पास मौजूद है आइन ऐनक। आप देख सकते हैं यहाँ पे बच्ची ने जो ऐनक पहनी हुई है। आपको पता है इसने ऐनक क्यों पहनी हुई है? क्योंकि ये मोबाइल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करती थी, टीवी बहुत ज़्यादा देखती थी, जिसकी वजह से इसको क्या लगी? ऐनक। और ऐनक लगना अच्छी बात नहीं होती, इसलिए मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम करें ताकि आपको ऐनक का इस्तेमाल ना करना पड़े। इसके बाद हमारे पास मौजूद है आइन अमारत। आप देख सकते हैं ये अमारत बहुत बड़ी है बनी हुई। यहाँ पे इस बड़ी सी जो चीज़ बनी हुई है इसको क्या कहते हैं? हम अमारत कहते हैं। इसके बाद हमारे पास मौजूद है उकाब। उकाब क्या होता है? एक बहुत ही बहादुर परिंदा जो कि बहुत ऊंचा ऊंचा उड़ता है, पहाड़ों में उड़ता है, और जिसकी नज़र होती है बहुत ज़्यादा तेज़। तो इसको हम कहेंगे आइन का दोस्त, यानी आइन ऐनक, आइन अमारत और आइन उकाब। इसके बाद हमारे पास मौजूद हैं 2 हर्फी लफ्ज़। आइन ने दोस्ती की है शीन के साथ। आइन शीन अश, आइन वाव ओ, आइन ई। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गई होगी। किसी बड़े की रहनुमाई के साथ इसको दोहराते रहें ताकि रवानी बनी रहे। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।